मुझे पता है क्या है 2.0। तो बता दे। तुम्हें कुछ न पता रहता कभी, मुझे पता है। ये देख, ये है रजनीकांत, ये अक्षय कुमार, ये है 2.0। ठीक है। अरे भाई मारो इसे। इनको तो फिल्मों के आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मगर आपको तो है। तो मिलते हैं 25 अप्रैल सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। भैया दो चाय। क्या है ये 2.0? यार क्या है ये 2.0? 2.0 यार मैं भी कब से यही सोचूं क्या है ये 2.0। मुझे पता है क्या है 2.0। तो बता दे। तुम्हें कुछ न पता रहता कभी, मुझे पता है। ये देख, ये है रजनीकांत, ये अक्षय कुमार, ये है 2.0। ठीक है। अरे भाई मारो इसे। इनको तो फिल्मों के आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मगर आपको तो है। तो मिलते हैं 25 अप्रैल सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूं राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर पर टीचिंग स्कूल पर। कैसे हैं सभी साथी, कैसे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, भावी अध्यापक एंड अध्यापिकाएं, भावी शिक्षकगण। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। आज एक नई सीरीज चालू हुई है, आप जानते हैं। और जैसा कि इस समय थोड़ा सा मतलब विपरीत परिस्थितियां भी चल रही हैं और लॉकडाउन लग गया है कई जगह से, और स्टूडेंट जो है इधर उधर आपस घर शिफ्ट होने का चाह रहे हैं, भाग भी रहे हैं। और जो लोग रास्ते में हों या कहीं जा रहे हों, सेफ रहें, अच्छे से रहें, अपने घर पहुंच जाएं। और घर पहुंच के क्या करना है, पढ़ाई को चालू रखना है। देखो, एग्ज़ाम तो अभी कोई होना नहीं है रिसेंट में, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपदा को अवसर बनाने का मौका होना चाहिए। आपदा को हम अवसर बना सकते हैं। क्या करेंगे बताइए? हम घर बैठ के क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इस समय अपनी पढ़ाई को और गति प्रदान कर सकते हैं और एग्ज़ाम होते होते हम बहुत अच्छा लेवल अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी सभी का नाम देख लूँ, फिर मैं बताता हूँ। आपकी क्लास नहीं चली क्या? चल रही है। रबीना, अमित सिंह प्रयागराज, नमस्कार, खुश रहो भाई। नेहा सिंह और प्रकाश चतुर्वेदी, मोनिका, खुशबू, जगदीश, प्रणाम, नमस्कार। और संध्या गुप्ता, बताइए। अमित सिंह हो गए, सत्यम द्विवेदी, हाँ, मोहित तिवारी, राधे राधे। मोनिका और महिमा सिंह, ऐप पर प्रैक्टिस करा दीजिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ, इसी पे कराऊंगा सारे। अगली सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर की होगी। अगली सीरीज जो होगी प्रीवियस ईयर पेपर की। आज कुछ बातें करने का मन कर रहा है तो 2-4 मिनट आपसे बातें करूंगा। हाँ प्रिया, मैं कविता नहीं, कुछ आपको और सुनाने वाला हूँ, बड़ी अच्छी बातें बताने वाला हूँ मैं आपको। ऋषिकेश यादव एंड सुरभि सत्या, प्रणाम, नमस्कार, अयोध्या से। चलिए, चरण स्पर्श, चित्रा नीलू, अंजना यादव और आकांक्षा कुशवाहा, पूजा चौधरी, नीलम, बिट्टू पांडे, महिमा सिंह, चित्रा नीलू और पूजा चौहान, गुड मॉर्निंग। प्रिया राजपूत और अमित हो ही गए, बार बार अमित का ही नाम आ रहे हैं। चौहान जयशंकर, चलिए। पुष्कर दुबे, हाँ। और सर सीटेट का पेपर, प्रणाम, नमस्कार, रागनी सिंह। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। एक बार पहले तो यार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दो। देखो, परिस्थितियाँ विपरीत हैं और हाहाकार मचा हुआ है। पहली बात तो खुद को भी बचाएं और बड़े अच्छे से रहें। इसको हल्के में नहीं लेना है। आप जानते कोई समस्या वैसे नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत हुई या कहीं और, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ का जो मतलब मेडिकल सिस्टम है वो उतना मजबूत नहीं है। तो अगर हमको छोटी मोटी बीमारी भी हो रही तो हम घर रह के अपना केयर करके कर लें। इतनी समस्या ना हो कि बाहर जाना पड़े या हॉस्पिटल तक जाना पड़े। तो सबसे पहले तो आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं एक ऐसे पुरुष की चर्चा करने वाला हूँ। पुरुष नहीं है, महापुरुष हैं। आप जानते होंगे चित्रकूट में जगत गुरु विकलांग विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाया, और मैं आपको बता रहा हूँ इसी आपदा विपदा से हुआ। तो वो गुरुजी जो थे वो बचपन से अंधे थे, मतलब 6 मंथ से ही अंधे थे। और उन्होंने कभी विकलांगता को, जिसको आज दिव्यांग कहते हैं, कभी उन्होंने उसको आपदा नहीं माना, उन्होंने अवसर बना लिया। और ब्लाइंड होते हुए भी, आंखों से अंधे होते हुए भी उन्होंने इतना अध्ययन किया
कि आज वो भारत के नहीं विश्व के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और लाखों लोग वहाँ से शिक्षित होकर निकल चुके हैं। उन्होंने कभी ब्लाइंडनेस की छात्रवृत्ति नहीं ली, उन गुरुजी ने कभी भी छात्रवृत्ति नहीं ली और संस्कृत में विभागाध्यक्ष रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुए। 4 सब्जेक्ट से डीलिट लिखी, 200 से महत्वपूर्ण ऊपर ग्रंथ लिखे उन्होंने, लेकिन कभी भी विकलांगता की छात्रवृत्ति नहीं ली, मेधावी वाली छात्रवृत्ति ली। गोल्ड मेडल पाए, पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए। उन्होंने उसको अवसर बनाया। तो ये जो टाइम है ना, इसको अवसर बनाइए। कुछ नहीं पता क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। क्या पता है आपको? नहीं पता है, लेकिन हम ऐसी विपत्तियों को अवसर बना सकते हैं। अवसर बना सकते कि नहीं? और एक बात मैं आपको बताता हूं, जब कोई सिलेक्शन लेता है ना, तो आप ललचाई नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं। जब कोई टॉप करता है तो आप ललचाई नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं, और वो आपके बीच का होता है। वो कोई फरिश्ता नहीं होता, कोई आसमान से टपका हुआ फरिश्ता नहीं होता, वो तुम्हारे बीच का होता है। जिस समय सब लोग इधर उधर कर रहे हैं, उस समय आप अपनी पढ़ाई को गति तेज कर दीजिए। जिस समय सारा आलम सोता है, उस समय तुम जगो। और ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो चंद लोग मिलके इतने हथियारबद्ध लोगों से आज़ादी दिलाए कि नहीं दिलाए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी जान गंवा दी। मेरे भाई, मैं जब यूपीएससी प्रिपरेशन करने आया था, सुनो आज 4-5 मिनट, जब यूपीएससी प्रिपरेशन करने आया था तो एक बालक बैठा था, उस समय आंदोलन हो रहा था। अपने पिताजी से बोल रहा था, पापा आंदोलन के चक्कर में पढ़ाई गड़बड़ हो गई, और अचानक प्रशासन वालों ने एग्जाम की डेट ला दी कि बच्चे प्रदर्शन न करें, सीसेट वाला 2014 की बात बता रहा हूँ। और पिताजी ने उनके बोले कि बेटा तुम 4 साल से तैयारी कर रहे हो। गुस्से में उसने चाय फेंक दी, फोन काट दिया। हकीकत है ये, अंतिम समय में तुम विचलित हो जाते हो। अरे कोरोना पिछली बार भी आया था, फिर गया, सारे एग्जाम हुए या नहीं हुए? ज्वाइन हुए कि नहीं हुए? लोग हुए ना, फिर आया है, फिर जाएगा, फिर हमारी पढ़ाई। हम अपनी पढ़ाई को क्यों धीमी करें? आज मैं सीरीज क्यों लॉन्च किया? इस समय कोरोना लॉकडाउन लग रहा है, मैंने नई सीरीज लॉन्च किया। मैंने इसलिए सीरीज लॉन्च किया कि वही विद्यार्थी टॉप करता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है ना। और जब मौका पड़ा तब आप बिल्कुल हथियार डाल दिए। अरे एक फौजी से पूछो, कभी हथियार नहीं डालता, हमेशा ट्रिगर पे उसकी बटन रहती है, कोई भी परिस्थितियां होती या नहीं होती है। तो हम लोग इस आपदा को क्या बनाएंगे बताइए? आपदा को अवसर बनाएंगे, और उसी अवसर के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, एक दिन आपका सिलेक्शन होगा। और जो जिस आपदा में फंसता जाएगा और अपनी पढ़ाई को रोकता जाएगा, वो सिलेक्शन कभी ले नहीं पाएगा। इस बात को याद रखना। यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही, मैं यथार्थ बता रहा हूँ। जब कभी निकलता है सफलता सक्सेस स्टोरी, तो आप देखते हो वो विद्यार्थी जब तुम बकवास कर रहे होते हो, जब तुम घूम रहे होते हो, तब वो पढ़ रहा होता है। इस समय जब लोग सब गपबाजी कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उस समय हम और आप पढ़ेंगे, और अगर हम और आप पढ़े तो हम और आप कामयाब भी होंगे। समझ गए कि नहीं? कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, जैसी परिस्थितियां रही चल गए। कुछ लोग वक्त के सांचे को ही बदल जाते हैं, वो रात दिन मेहनत करने वाले होते हैं। और कि माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे? उनका जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। वक्त से आगे निकलने का ये अवसर है, क्या करोगे आप? बैठ के बताइए। परिस्थितियां आपके लिए भी बुरी हैं, परिस्थितियां मेरे लिए भी बुरी हैं, परिस्थितियां लोगों के लिए भी बुरी हैं। आए दिन फोन आता है, किसी की कोरोना से डेथ हो गई, किसी की यहाँ डेथ हो गई, क्या करोगे? रोएं बैठ के, क्या किया जाए बताइए? आंसू पोंछिए और आगे अपने कर्तव्य पथ पर लग जाइए, क्योंकि मरना जीवन का सत्य है, अंतिम सत्य है। सत्य है कि नहीं सत्य है? तो जीवन नहीं रुकता, जिंदगी नहीं रुकती कभी। तो जो भी हो रहा है हम उसको आगे बढ़ाएंगे, आपदा को अवसर बनाएंगे। जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे, है ना। जितना बेहतर हो सकता है हम उतना करेंगे। अच्छा, आज मैं आपको एक नई सीरीज का जो करने वाला हूं लॉन्च, इस बात को समझना आप। इसमें मैंने एक काम किया है, और मैंने एक काम किया है कि जैसे मान लीजिए जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, तो आप जानते हैं क्लास स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले इसको देख लीजिए, 2.0 25 अप्रैल 11 बजे आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ये एक बहुत 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 अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बढ़िया प्लान है। एग्जामपुर हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर करता रहता है, करता ही रहता है। जो आलोचक उनको कहने दीजिए, लेकिन एग्जामपुर शिक्षा में क्रांति लाने वाला एक ऐसा बड़ा परिवार है आपका, जिसका मुकाबला कोई इतनी आसानी से कर नहीं सकता, क्योंकि आपके भले के लिए डेवलप है। और आगे बढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं ये जो चीजें हो रही हैं, मैंने क्यों किया। 10 दिन 10 टॉपिक। जब हम 10 दिन रफ्तार से चलेंगे, तो हमको ये पता चलेगा हमारे तलवार में धार कितनी है, हमारे पास जो बंदूकें हैं वो फायर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
तो 10 दिन के बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर पे आएंगे। जितने एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, मैं राम मिश्रा आपको बता रहा हूं, इसी लॉकडाउन में वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा और आपको हिंदी का सम्राट बना दूंगा, आपको हिंदी का सिकंदर बना दूंगा। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे 40 प्रश्न। 5 मिनट हम लोग बातें करते हैं, अभिवादन करते हैं और 9:50 पे मैं क्लास छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि अगली क्लास का टाइम होता है, आदमी पानी पिएगा, क्लास सेट होगी। तो 9:50 और 5 मिनट इधर, 45 मिनट निकला। 45 मिनट पे 40 प्रश्न करेंगे फटाफट, यही है हमारी रफ्तार। इसी रफ्तार से आगे चलेंगे और चलिए फटाफट चलते हैं पहले प्रश्न पर। और आज के उपसर्ग अगर आप 40 कर लिए तो याद रखना ये नए नए प्रश्न हैं। अगर आज उपसर्ग 40 कर लिए तो समझ लेना आपका उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक कंप्लीट है। 20 प्रश्न प्रत्यय से हैं, 20 उपसर्ग से। चलिए बताइए, बेइंसाफी में क्या है? आप जानते हैं और बेहतर जानते हैं, बेइंसाफी में कौन सा है? क्या जूम करने की जरूरत है क्या? बताइए। हाँ, और इस बात को समझ लेना, परिस्थितियां आपके लिए भी विपरीत है, परिस्थितियां हमारे लिए भी विपरीत हैं, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम बढ़ेंगे, और जो इस विपरीत परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ सकता वो पीछे चला जाएगा। तो हमको पीछे नहीं जाना है। लाख मुश्किलें आए, लाख मुश्किलें आए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कष्टों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आपकी गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। बेइंसाफी आप जानते हैं, बेइंसाफी में क्या बता रहे हैं? पहले का डी है, बिल्कुल डी है, पहले का डी है और बिल्कुल डी है। बेइंसाफी में बे है और ये क्या है? उर्दू फारसी वाला बेइंसाफी। चलिए फटाफट दूसरे नंबर पे चलते हैं और दूसरा नंबर है नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में तत्सम उपसर्ग है? अब तत्सम उपसर्ग का क्या मतलब है? तत्सम का मतलब जो उपसर्ग होता है वो होता है संस्कृत वाले उपसर्ग, हिंदी वाले उपसर्ग, उर्दू फारसी वाले उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग में प्रयोग होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग। 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने? 5। तो जो संस्कृत वाले होते हैं उसी को तत्सम कह सकते हैं। बताइए बच्चा, फटाफट बताइए जरा। ये टॉपिक पढ़े ही नहीं हो। इस टॉपिक को नहीं पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा, पहले प्रश्न करके तो देखिए। हाँ, बेअरबी उपसर्ग, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो इसमें अनुभव है, आ, अप, अभि, अनु, अव, है ना, ये आपका संस्कृत वाले उपसर्ग में आता है, इसीलिए ये तत्सम हो जाएगा। समझिए कि नहीं? बखूबी आपका उर्दू फारसी वाले में आ जाएगा, सरपंच भी उर्दू फारसी वाले आ जाएगा, सरफराज, सरताज, और कमजोर भी आपका उसी में आ जाएगा। यानी कि जो अनुभव है ये क्या होगा? ये तत्सम वाला होगा। आप करके देखिए, आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे। ठीक है बच्चा? 2 का आपका डी हो जाएगा और कोई नहीं होगा। ये कह रहा है कि कौन से शब्द में तत्सम उपसर्ग से जुड़ा है। अरे तत्सम उपसर्ग मतलब संस्कृत वाले उपसर्ग, तो संस्कृत वाला आ, अप, अभि, अनु, अव, है ना, आ बड़ा, अरे छोटा आ, अभि, अप, अव, अनु, ये सब आता है संस्कृत वाले उपसर्ग में, तो ये आपका डी हो जाएगा। आपको आज नए प्रश्नों से आपका मुकाबला कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, जूम करने की जरूरत तो नहीं है ना? प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 400 प्रश्न, 40 प्रश्न करेंगे, 40 प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चा? 40 प्रश्न करेंगे। चलो बताओ, बताओ फटाफट बताओ, और एक बार शेयर भी कर देना। मैं भी नहीं लग रही, नीरू पंडित, मन भी नहीं लग रहा। नहीं भाई, इस समय अपनी पढ़ाई को गति दो, इस समय आप आपदा को अवसर बनाओ। सच कह रहा हूं, परिस्थितियां आपके लिए भी विपरीत हैं, हमारे लिए भी, सभी लोगों के लिए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर हम मुस्कुरा सकते हैं, अगर आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारी गति को कोई रोक नहीं सकता। हम आने वाले भविष्य के निर्माणकर्ता बनेंगे। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित क्या है, यानी कि किसमें उपसर्ग नहीं है, तो आप क्या बता रहे हैं? 3 कहे। और जिन्होंने 3 कहे बताया है, ठीक बताया, क्योंकि बंगाली, बंगाल शब्द से बना है बंगाली। बंगाल से क्या बना है? बंगाली शब्द बना है, तो ये उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग लगता है पहले। बंगाल से बना है बंगाली। अगर हम 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? ठीक। और मात्र 10 दिन, सर मेरा नाम क्या है, नाम का आपका है, बंगाल शब्द से बना है बंगाली। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए वरदान है। चलो मैं आपका मैसेज भी देखता रहता हूँ। सर मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, रागनी ठाकुर। कोई बात नहीं, आप क्लास ही देखो, नहीं मैसेज कर सकते, जूम की जरूरत नहीं है। ठीक है नेहा, फिर ठीक है, नेहा पासवान। चलो गरिमा सिंह, प्रणाम नमस्कार, खुश रहो, खूब मेहनत करो आप लोग। मन बिल्कुल मेरा भी नहीं लग रहा है, मैं आते हुए यही सोच रहा था, कभी किसी का अपना खो जा रहा है, कभी दुनिया में खोते ही रहते हैं।
दुनिया से आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। लेकिन हमको अपना कर्तव्य तो करना है ना, करना है कि नहीं करना है। हम इससे नहीं डरेंगे। आगे एग्जाम होगा, हम खुद को तैयार रहेंगे, खुद को तैयार रखेंगे हम। 4 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपसर्ग अगर नहीं लगा है तो किस में नहीं लगा है, प्रशंसा में नहीं लगा है। अरे प्रत्याशा में भी है, प्रति प्लस आशा, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। वी में वी उपसर्ग लगा है, अधि में अधि उपसर्ग लगा है। तो क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। अगर प्र निकालोगे तो संसा कोई नहीं होता, प्रा उपसर्ग होता है, लेकिन प्रशंसा वाले में फिर ये नहीं होगा। आज मैं 2 प्रश्न आपको HW दूंगा और 2 बड़े शानदार प्रश्न हैं, उसका आप ओरिजिन खोजना क्या हो सकता है उसका बेहतर। अगर मैं बात करूं 5 नंबर की, अगर मैं बात करूं 5 नंबर, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाना, उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। मैं आपको नए, हाँ बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी को हो सकता है। और आप जानते हैं कि कई हमारे लेखक मौत की घाटी में, है ना, मौत के मुंह से बहुत सारी रचनाएं लिख चुके हैं। तो जिंदगी कभी रुका नहीं करती। अन्ना हजारे, असम राइफल्स में अन्ना हजारे जी हमारे सैनिक थे, और एक बार उनकी ट्रक पलट गई, उसमें बच गए थे। उसके बाद आके रालेगढ़ सिंधी देखिए, समाज कार्य करने लगे अपने गांव देश के लिए। तो भाई परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन अगर हम युवा हैं, क्या करेंगे। मान लीजिए कल को मैं नहीं रहा, आधे लोग नहीं रहे, आधे लोग बचेंगे, क्या सृष्टि का संचार नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहिए। और रही बात एजुकेशन की, तो कोरोना होते ही वैकेंसी भी आएगी, भरा भी जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कल को लोग रिटायर होने, क्या पद खाली रहेगा, नहीं खाली रहेगा। इसलिए अपनी रफ्तार को यहाँ धीमी करना, इसका मतलब होता है सिलेक्शन से दूर जाना। और अगर हम अपनी रफ्तार मेंटेन किए हैं तो हमको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। बात करते हैं क्रय शब्द में, अगर हम वी लगा देंगे तो विक्रय हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्रय मतलब खरीद, विक्रय मतलब बाहर बेचना, और विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना, और क्रय का मतलब होता है खरीदना। अगर मैं आगे बढ़ूं 6 नंबर पे, तो जैसे शब्दांश या अव्यय, जैसे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ये गलत लिखा है। जो शब्दांश, यहां लिखो जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के, इसको हटा दो, किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं। मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आते हैं, उसमें जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। मुझे भी घर आना था और मेरे ननिहाल में शादी पड़ी थी। आप जानते हैं गांव में शादी हो, मायके में बुआ जी ना जाएं, यानी कि हमारी माता जी के यहाँ ननिहाल में शादी पड़ी है, और बुआ जी का हक बनता है। लेकिन मैंने मना कर दिया, यद्यपि वो उदास है, मेरे पास ही रहती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी लापरवाही भी समय घातक हो सकती है। उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, बेटा सब तो जा रहे हैं। मैंने कहा माता जी जो जा रहे हैं उनका ठिकाना ढंग से नहीं है, इसलिए वो जा रहे हैं। तुम्हारा बेटा यहाँ घर खरीदा है, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें व्यवस्था की है, तुम क्यों परेशान होगे, है ना, क्या दिक्कत है। और यहाँ ऑफिस है सामने बगल में, तो हम अपने अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहेंगे। ठीक, तो जैसे शब्दांश, तो आप बताइए इसको क्या कहेंगे, इसको उपसर्ग कहेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें से उपसर्ग का चयन करना है, क्या करना है, उपसर्ग का चयन। अचल में क्या है, अचल में क्या है बताइए, आप पहचान जाएंगे। देखो उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक में मात्र कुछ जगह समस्या होती है, वो प्रश्न आपको यही मिल जाएगा, वो प्रश्न आपको यही मिल जाएगा। और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, सभी लोग एक क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग कहते हैं, बिल्कुल उपसर्ग कहते हैं। अगर हम 7 की बात करें तो अचल में क्या है, अचल में 7 का आने लगा सी, अच, और जिनका भी सी आने लगा वो क्या करो, क्या बताऊं तुमको, जिनका सी आ रहा है उनको नहीं आता। देखो शब्द को तोड़ो, शब्द से पहले शब्दांश, तो चल में लगा है अ, है ना भाई, मेरे कोई शब्द होता उसमें लगता है शब्दांश, तो चल में लगा है अ, यानी अचल हो गया। जैसे ज्ञान होता है ना, ज्ञान, जैसे ज्ञान है तो ज्ञान के आगे आ लगेगा, अज्ञा नहीं होगा। शब्द को निकाल लो बाहर, जो बचे वही उपसर्ग है। शब्द को निकाल लो बाहर, जैसे मान लीजिए अभिमान है, अभिमान, तो आप जानते हैं मान,
मान के आगे ही अभिमान लगता है, तो मान शब्द को निकालिए, अभी उपसर्ग हो गया। चल अचल आप जानते हो, चल संपत्ति अचल संपत्ति, तो चल के आगे अ लगा दोगे तो अचल हो जाएगा। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो अभियान में क्या होगा, अगर हम 8 नंबर, अच्छा भी मैं आपको बता दिया, गलती हो गई, कह रही हो गया कोरोना, कोई बात नहीं, कोरोना एक वायरल फीवर की तरह है, जिसको सांस लेने में दिक्कत है उसको समस्या होती है, ऑक्सीजन की कमी है हमारे यहाँ, कोरोना से मृत्यु दर बहुत कम है, कोरोना से मृत्यु दर बहुत कम है, समस्या हमारे सिस्टम में है, हमको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए हमको सुविधाओं तक जाना ही ना पड़े, हम अपना देखभाल स्वयं कर लेंगे, बस इतनी समस्या है। अभियान, अभियान में क्या है बताइए, अभी मैं आपको बता दिया, अभी मैं आपको बताया, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा अभियान में, अभियान में अभी हो जाएगा, बिल्कुल अभी प्लस यान, अरे यान के आगे अभी लगा है, अभियान। चलिए अगर मैं बात करूं 9 नंबर की, अगर मैं बात करूं 9 नंबर की, तो हम अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे, 40 प्रश्न करना है हमें, रफ्तार का मतलब डेली की तरह नहीं करना, रफ्तार का मतलब है ज्यादा करना, 25 प्रश्न करते थे ना, 40 करेंगे। अधिकोष में क्या है, देखिए कोष को निकालिए, कोष होता है ना, हाँ कोष कहते हैं, कोष के आगे क्या लगा है, कोष के आगे अधि लगा है, कोष के आगे क्या लगा है बच्चा, कोष के आगे अधि लगा है, तो अधि होता है ना, जैसे अधिकारी, अधिकार, है ना, तो बिल्कुल 8 का क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का अधि हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनका मैसेज सबसे पहले है संगीता कुशवाहा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं अत्याचार, अगर मैं 10 नंबर की बात करूं अत्याचार की, तो अब यहां मामला फंसता है, अब यहां मामला आपका फंसेगा, यहां पे आपका मामला फंस सकता है अत्याचार पे, बताइए अत्याचार पे आपका मामला थोड़ा सा फंस सकता है। अब इसमें कई लोग तरह तरह के प्रश्न बताएंगे, है ना, कई लोग तरह तरह के प्रश्न बताएंगे, मुझे 10 का आंसर इसलिए पहले नहीं बताना है। सूरज कुमार, रजनीकांत चौधरी, हाँ बताओ, बताइए क्या हो जाएगा इसका, बताओ बताओ, अत्याचार में क्या हो जाएगा। 10 का सी आंसर आ रहा है, हाँ 10 का सी आंसर बिल्कुल सही है। यही समस्या क्या होती है, यहाँ पे आधा तय है और आप सोचते हो ये वाला है, जैसे ये वाला लगाओगे वैसे आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि अत्याचार का संधि विच्छेद आप लगाते हो अति प्लस आचार, क्या लिखते हो, अति प्लस आचार लिखते हो। अब कोई कहे गुरुजी आचार क्यों नहीं लिखते, तो आचार खाने वाला होता है, आचार विचार व्यवहार में आपको बताया था, तो यहाँ पे अति उपसर्ग लगा है, क्योंकि अति प्लस आचार से क्या बना है, अत्याचार। अगर मैं आगे बढ़ूं अत्यंत, यहाँ पे भी समस्या वही है अत्यंत वाली, यहाँ पे भी समस्या, जूम ना करूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या बच्चे यहाँ पे भी वही वाली है, समस्या यहाँ पे भी वही वाली है। अगर मैं बात करूं अत्यंत पे, किसकी बात करूं, अत्यंत की बात करूं, हाँ बताइए। और 8 बजे संस्कृत वाली क्लास थी, आप लोगों ने देखा कि नहीं, सागर सर संस्कृत का तांडव करा रहे हैं, एकदम बढ़िया सीरीज 10 दिन, वो भी संस्कृत की क्लास 8 बजे आप जरूर करेंगे, 8 AM सुबह 8 बजे जिनका संस्कृत है, सागर सर की क्लास आप जरूर करेंगे, बहुत ही बढ़िया सीरीज वो भी हमारे साथ लॉन्च किए। अगर मैं 11 की बात करूं तो अति है, अति प्लस अंत, यानी कि अगर इसका संधि भी करेंगे तो अति जमा अंत होता है और ये अत्यंत होता है। अगर अभी मैं रिसेंट में पढ़ाया था, अगर मैं बात करूं बच्चा अतियुक्त पी, 40 प्रश्न करना है, रफ्तार है, कोई बच्चा मत कहना कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, बच्चे नाम नहीं लेना है, बल्कि हमको अपना नाम करना है। तुम्हारे नाम लेने से मैं यहाँ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस दिन तुम्हारा आयोग में नाम आएगा उस दिन अपने घर वालों से पूछना, ये सब कोरोना वरोना भूल जाते हैं सब, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तब तुम कहोगे कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी मैं डटा रहा, पढ़ता रहा। और क्या करोगे बताइए, बाहर तुम निकल नहीं सकते, अपने अध्ययन को क्या बना लो, अवसर बना लो, और सभी सब्जेक्ट में टॉप करने की लालसा कर लो। अपने मन मस्तिष्क में चुपके से कहीं लिख लो कि इस कोरोना महामारी में मैं इतना अध्ययन करूंगा, इतना अध्ययन करूंगा कि जो वैकेंसी आए हमारा सिलेक्शन हो जाए। चाहे तुम अपनी सौगंध खा लो, चाहे ईश्वर की सौगंध खा लो, या कोरोना की खा लो। कोरोना की सौगंध खाने का मतलब तुम्हारी सौगंध टूट जाएगी किसी ऐसी अतियुक्ति, तो अति है, अति प्लस युक्ति है ना, अति प्लस युक्ति नहीं है, अति प्लस उक्ति होती, याद रखना, अति जमा उक्ति होती है, यहां गलत मत कर देना, क्योंकि अति प्लस युक्ति का मतलब होता है जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तभी ये बदलेगा या में, याद रखना।
अति प्लस युक्ति मत कर देना। अगर आप इसका संधि विच्छेद कभी आता है और अगर आप अति प्लस युक्ति कर देते हैं तो तुरंत गलत हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग आंसर, कभी भी नहीं होगा। अति जमा उक्ति होगा। अति जमा क्या होगा? युक्ति नहीं होता, उक्तियां होती हैं। तो अगर मैं बात करूं 13 नंबर की, किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं 13 नंबर की, तो 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर कहता है अधिकार। अधिकार छोड़ दो, अधिकार की बात करो। अधिकार की बात करो बच्चा, अधिकार में क्या हो जाएगा? हमारी कसम खा लोगे? हाँ बिल्कुल मेरी कसम खा लो, मोदी और योगी की कसम खा। अरे बावलो, अरे बावलो, हाँ तुम हमारी कसम खा लो बेशक, लेकिन पढ़ना जरूर। मात्र आप 10 दिन तक मेरे साथ बने रहिए, 10 दिन में आप देखेंगे। कल का टॉपिक अभी बता देता हूं, कल का टॉपिक रखता हूं समास का। समास के जितने प्रश्न आए हैं आयोग में, चाहे वो पीसीएस में आए हो, चाहे वो यूपीएससी में आए हो, चाहे तुम्हारे टीजीटी पीजीटी में आए हो, कल आपको मैं समास के 40 प्रश्न कराऊंगा। तो कल रफ्तार का टॉपिक होगा समास। एक बार आप समास को पढ़ लेंगे, कल रफ्तार का टॉपिक क्या है? समास है। ठीक है, अभी बता देता हूं, कल रफ्तार समास में 40 प्रश्न होंगे समास के। कितने? 40। अधिकार में आप देखोगे अधि है। क्या है? अधि। अगर मैं बात करूं अनुचर में, अगर मैं बात करूं अनुचर में, तो इसका क्या होगा जरा बताइए। अगर मैं बात करूं अनुचर में तो फटाफट बताइए अनुचर का क्या होगा। अभी हम 14 पे ही हैं, हमको बड़ी तेजी से आगे निकलना है। अभी हम 14 पे हैं, अब हमको बड़ी तेजी से आगे निकलना है। अनुचर का क्या है? प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, 14 40 करना है। अनुचर, अनुचर का क्या है बच्चे? एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, है ना? हाँ, जय माता दी। क्या नाम है? चलो तुम्हारा मैसेज भी देखता रहता हूँ। सत्येंद्र सिंह कह रहे हैं सुप्रभात, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हो सर, हम बहुत प्रभावित हुए, हमारा नाम लिया नहीं। कोई बात नहीं सत्येंद्र मेरे भाई, आप कोई बात नहीं, कोई टीचर के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन अपनी पिताजी को चुपके से देखना, आपके सामने नहीं। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा अपने बाबूजी को चुपके से देखना, जब वो किसी से बता रहे होंगे, जब वो रोटी खा रहे होंगे, उनकी भावना को महसूस करना, उनकी छुअन को महसूस करना तुम। क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, सभी पिताजी, उनकी छुअन को महसूस करना, उनके रोंगटे को देखना, आप महसूस करना क्या सफलता, क्या गजब, क्या खुशी मिलती कि आज उनका बेटा फक्र से उस काबिल। अरे टीचर फीचर कुछ नहीं, आप और आगे बढ़िए, भगवान करे आप उच्चतम शिखर तक जाइए और ये करके दिखाइए। वरना एक दिन नाम कहाँ, इसी मिट्टी में मिल जाना है सबको और कोई नहीं पूछेगा। और अगर आप अपना नाम अमर कर ले गए तो आप अपनी पीढ़ी में यादगार किए जाएंगे। कल को आने वाली पीढ़ियां उदाहरण देंगी, तो आप उदाहरण बनिए। वरना क्या होगा जानते हैं आप? वरना कोई पूछने वाला नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? वक्त सबको भुला देता है। अगर आप वक्त के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुचर में अनु है। अनुचर क्या है? अनु है। और ये कौन सा है? ये संस्कृत वाले हैं, ये संस्कृत वाले हैं बच्चा। अगर मैं बात करूं किसमें? अगर मैं बात करूं इसमें अपमान में, अगर मैं बात करूं अपमान में, अपमान में क्या होगा? अगर मैं बात करूं अपमान में तो इसमें क्या होगा जरा बताइए। अपमान में क्या होगा? अपमान बताओ, फटाफट बताओ, अपमान में क्या होगा? संधि कराया था, उसका टॉपिक भी कराया हूं। कल आपका समास होगा, टॉपिक है समास। कल समास रफ्तार में 40 प्रश्न होंगे, सारे आयोग के प्रश्न करा दूंगा। अपमान में क्या है? अप है। अपमान, मान के आगे अप लगा है, निकाल दो, हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं बात करूं दुष्कर्म की, अगर मैं बात करूं दुष्कर्म की, तो यहां आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि यहां पे दो चीजें बनती हैं। यहां पे दो चीजें बनती हैं, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद है वो है दुह प्लस कर्म। अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो दुह प्लस कर्म है, यानी कि विसर्ग है। लेकिन अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो आपका आंसर देखूंगा। अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो आपका बताइए, बताइए। हाँ, इसमें आप बताइए, इसका नहीं बताऊंगा मैं। एक्चुअली 16 का नहीं बताऊंगा, 16 का मैं खुद देखना चाहता हूं कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। बताओ बच्चा, फटाफट बताओ। और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम कोरोना प्लस में भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नीरू पंडित, बहुत बढ़िया, आप पढ़ते रहिए, यही तो साहस है, यही साहस है। काजला, संजू काजला, तुम्हारा सही हो रहा है। 16 का ए जिन्होंने बताया, दूर कैसे होगा भाई? 16 का ए बताने वाले दूर है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो क्या? दूर है ना, दूर नहीं होगा बल्कि दुस होगा। दूर होता किस में है बताइए? दुर्लभ में लगा है, दुर्दिन में लगा है दूर। दुष्कर्म में दुष लगा है। क्या लगा है? दुष लगा है। ये दुष लगा है, दुष्कर्म आधा सा लगा है, लेकिन ये दुष लगा है। समझ गए कि नहीं?
तो ये आपका जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 16 का ए नहीं हो जाएगा, है ना। दुष्कर्म, दुष् लगा इसमें बच्चा, क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे। दुष् उपसर्ग होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं 17 नंबर पे, अगर मैं और आगे बढ़ता हूं निष्कपट में क्या है, यहां पे भी मत भूलना आप, यहां पे भी आप मत भूलना, याद रखना आप कि यहां पे भी आपको भूलना नहीं है। देखो मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। बताइए, जूम करने की आवश्यकता तो नहीं है ना, जूम करने की आवश्यकता नहीं है आपका, ठीक है गुड़िया, ठीक है, जूम करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है ना। चलिए सर एक दिन अपनी मम्मी को भी ले जाओ क्लास में। हाँ ठीक है खुशबू, ओके। बताइए जल्दी बताइए, आपका सही था। उपसर्ग या प्रत्यय को पूछा है, नहीं बताइए, उपसर्ग पूछ रहा है वो। अभी मैं उपसर्ग ही करा रहा हूं। निष्कपट में क्या है, निष्कपट में क्या है जरा बताइए। हाँ होगा, तभी भी नीलम यादव अपवाद में आता है, दुष्कर्म में होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और वही है ना, वही है। हाँ ठीक है, होगा, वही होगा। और क्या आ जाएगा, चलिए तुम्हारे मैसेज देख लेता हूं। तो क्या हो जाएगा ये, नि उपसर्ग नहीं। अब यहां पे बात होती निह प्लस कपट। अगर इसका आप देखोगे, अगर इसका आप संधि विच्छेद देखोगे तो संधि विच्छेद होता है निह प्लस कपट, निह प्लस कपट। लेकिन यहां पे नि उपसर्ग नहीं होगा बल्कि निस उपसर्ग होगा। ये मैं उपसर्ग में पढ़ाऊंगा, और अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहां पे जिन्होंने निस बताया, अब आप सोचोगे ये वाला स है, ये वाला स कैसे हो गया। ये जब संधि का नियम आता है तो उसमें बदलता है कि जब निह प्लस कपट होता है, निह प्लस कपट, तो मैं आपको कटप्पा वाली बताया हूं कि निस कपट में लगा इसमें निस है, लेकिन वो परिवर्तन विसर्ग की बात का वाले में षड्यंत्र वाले सा में हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 18 नंबर की, अगर मैं बात करूं 18 नंबर की, तो प्रतिकर्षण में क्या है जरा बताइए। अगर मैं बात करूं 18 नंबर की तो प्रतिकर्षण में क्या है बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप चेक करना, बिल्कुल ठीक है। निस लगा है, नी नहीं लगा, यहां थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। अगर मैं बात करूं प्रतिकर्षण की तो क्या होगा, प्रतिकर्षण में क्या होगा। इतना लेट कैसे रुचि, इतना लेट का मतलब क्या है, इतना लेट का मतलब क्या बच्चा। अगर मैं बात करूं प्रतिकर्षण में तो प्रतिकर्षण में प्रति लगा है, प्रति प्लस कर्षण। अगर मैं बात करूं कि प्र लगा है, बताइए प्र लगा है कि प्रति लगा है, प्रति लगा है, प्रति, है ना। अगर प्र लगा होता तो प्र प्लस कर्षण नहीं। अगर मैं बात करूं 19 नंबर की तो 19 नंबर है अंतःकरण। अब ये आपका क्या आ जाएगा बताइए, अंतःकरण पे बताइए। अंतःकरण का आपको सही दिख तो रहा है ना, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका सब सही हो रहा है खुशबू, बहुत बढ़िया। बताइए अंतःकरण। हे राम तुम्हारे कहने से मैं अंतःपुर को जाता हूं, सीता का पता लगाकर ही वापस तुरंत आता हूं। अंतःकरण में क्या होगा, अंतःकरण में क्या होगा बताओ, अंतः प्लस करण। सर मेरा सब सही हो रहा है, ठीक है। ऋषिकेश यादव, शिखा उपाध्याय, सर आप नाम लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे फीडबैक दे रहे हो। हाँ ये ठीक कह रही हो शिखा, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो फिर उस समय नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, और जिनका नाम आ जाता है वो खुश हो जाते हैं, जिनका नहीं आता सोचो वो तो सोचते हैं कि जैसे लगता है कि मैं गिने चुने लोगों का ही नाम लेता हूं। अंतःकरण, अंतः प्लस करण, अंतःकरण लगा इसमें, ये दोनों शब्द मिलके बना है। किससे बना है, अंतः प्लस करण से मिलके बना है अंतःकरण। अगर मैं बात करूं 20 का अधोवसन, यहां आपको थोड़ी सी समस्या होगी, यहां आपको थोड़ी सी समस्या होगी। क्यों, क्योंकि जब विसर्ग में आप लगाओगे तो अधः, अधः प्लस वसन, अधः प्लस वसन, और संधि विच्छेद में जैसे यशः प्लस दा, जैसे लिखते हो ना यशः प्लस दा यानी कि यशोदा, जैसे मनः प्लस हर यानी कि मनोहर, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना भैया, मनोहर, है ना। तो यशः प्लस दा, तो यहां जो है वो अधः होगा,
यहाँ क्या होगा, अधः होगा। मैं चलो ये बता देता हूं, इसमें बिंदी रख लो, अधः क्या होगा, अधः। अधः प्लस वसन में लगा है ये संधि विच्छेद के हिसाब से, तब ये क्या हो जाएगा आपका, अधोवसन हो जाएगा, ओ में परिवर्तित होगा संधि विच्छेद के नियम से बच्चा। ठीक है, अधः प्लस वसन हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। अधि तब लगता जब ये अधिकार होता है ना, जब ये अधिशासी होता, समझ गए कि नहीं, अधिकारी होता। चलिए अब मैं बात करता हूं 21 नंबर पे। अब ये आप बताओ, यहां से हम लोग चले आए किस पे, देखिए वे शब्दांश, शब्द के वे अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं। अभी मैंने पूछा जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अब मैं पूछ रहा हूं जो शब्द के अंत में कौन जुड़ता है, शब्दांश जुड़ता है। इस बात को याद रखना कि शब्द नहीं जुड़ता, शब्दांश जुड़ता है, शब्द का एक अंश जुड़ता है। अभी तक सारे सही हैं, ठीक है सुशांत। तो कल समास आप लोग पढ़ के आना। 10 दिन मतलब आपको मैं हिंदी की चाल बता दूंगा, हिंदी किस चाल में ढली, हिंदी करते कैसे हैं। ठीक, चलिए इसका बताइए आप। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपसर्ग। बहुत बढ़िया। उपसर्ग कहने वाले किस, अपने अपने खोपड़ी पे तुम चार, क्या बताऊं, तुम्हारी मम्मी हैं, आप किचन में जाइए और किचन में जो भी खाना बना रहा हो और अपनी ऐसे गर्दन नीचे करके बता दीजिए, मारो मुझे, मारो मारो। वो पूछेंगे क्यों मारो, तो बता देना हमारे गुरुजी ने कहा हमको मार दो बस। ठीक है, माता जी होंगी तो कम मारेंगी, माता जी के पास मत जाना। दीदी वगैरह होंगी, बड़ी बहन छोटी बहन होगी या ताऊ जी वगैरह होंगे, उनके पास जाना, गुरु मार दो मुझे, हमारे गुरुजी ने कहा है। अरे बावले, जो पहले लगता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, उसको बता रहे उल्लू उपसर्ग हैं। अरे भाई उपसर्ग किसको कहते हैं, जो वे शब्दांश जो पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, जो पहले जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, और इसको बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, जाओ किचन से होके आओ, जाओ किचन से होके आओ बेटा, बता दो मारो मुझे, मारो मारो, गुरुजी ने हमारे बोला। अरे बावलों, पढ़ते ही नहीं प्रश्न को। मैं जब फोकस किया अंत में जुड़ते हैं तभी भी नहीं पढ़ रहा, उल्लू कहीं का। चलो बताओ 22, निम्नलिखित में इक प्रत्यय किस में लगा है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय किस में लगा। माता जी नहीं मारेंगी, माता जी कहेंगी हमारे बिटवा को, हमारे बिटिया को काहे मारे हम हैं, गुरुजी थोड़ी जानते हैं, पाल पोस के इतना बड़ा किए, इतना दुलार करके हैं, बुकवा लगाए हैं, इनको इतना मालिश किए, इतना हृष्ट पुष्ट के मारने के लिए किए क्या, कौन है गुरुजी बताइए तो, अभी बताती हूँ मैं आपको, हैं। तो माता जी नहीं मारेंगी, आप बाबूजी के पास जाइए या आप अपने बड़े भाई बहन के पास जाइए, वो तुम्हारी मरम्मत कर देंगे, बता देना गुरुजी ने ऐसे कहा है, बस जो दिया दीजिए। अरे नहीं बावलो, हाँ मारो मुझे, मारो, बिल्कुल। तो बताओ भाई 22 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में इक प्रत्यय। अब देखो इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है। ये तो सारे सही नजर आ रहे हैं। सामाजिक, पक्ष से पाक्षिक, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, बताइए। पाक्षिक गलत है। पक्ष से बनता तो है पक्षिक, लेकिन पाक्षिक होता है ना, पाक्षिक है ना, ये गलत है। बाकी भौम से भौमिक बना है, समाज से सामाजिक बना है, देव से दैविक बना है ना, लेकिन पक्ष से भी तो पक्षिक बनता है, बनता ही नहीं बनता, बताओ। पक्ष से भी तो पक्षिक बनता ही नहीं बनता है, लेकिन ये पक्षिक नहीं बोलते, पाक्षिक बोलते हैं। जैसे पक्ष होता है ना, किसी शुक्ल पक्ष ऋजु पक्ष, है ना, इसमें सब सही है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताइए, चलो मैं आपको एक काम देता हूं खोजने का, एक काम देता हूं खोजने का। जैसे पक्ष होता है, जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और पक्ष से बनता है पाक्षिक, ये शब्द सही है या गलत है, इसको सभी लोग खोज के बताएंगे, ये शब्द सही है या गलत है। ये आपका HW है, सभी एक बार खोजना कि क्या ये शब्द गलत है, पक्षिक, अच्छा पक्षिक होगा कि पाक्षिक होगा। ये अगर पाक्षिक होता तो सही होता या नहीं सही होता, ये तुम्हारा होमवर्क है। पक्षिक इसलिए गलत है कि पाक्षिक होना चाहिए था, कि ये शब्द होता ही नहीं है। ये शब्द आपके लिए होमवर्क बता रहा हूं, वो कल मैं आके बताऊंगा, पहले इसको खोजना। अगर मैं बात करूं 23 नंबर पे, अगर मैं बात करूं 23 पे, तो दिए गए शब्दों में से प्रत्यय बताइए।
दिए गए शब्दों में प्रत्यय शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय किसमें है आप बताइए। पाक्षिक होता है, हाँ ये पकड़ लिए, लेकिन ऑफलाइन मैसेज करके मैं पूछा था, यहां मत, हाँ यहां मत बताइए, ऑफलाइन मैसेज करके बताना है। यहां मत बताइए, जो मैं होमवर्क दिया प्लीज यहां पे मत डिस्कस कीजिए। होमवर्क का मतलब होमवर्क। अच्छा, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय युक्त का मतलब प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। आप देखेंगे चौराहा में चौ उपसर्ग लगा है, चौकोर में चौ लगा है, चौमासा में चौ, लेकिन चाटुकारिता। अब यहां पे मैं एक आपको HW और देता हूं और सभी बच्चे करेंगे, सुनो। चम्मच होता है चम्मच, है ना, चम्मच से बना है चाट। चाट होता है ना, चाट खाने वाला चाट नहीं। चाट शब्द में कार शब्द लगा है चाटुकार। चाटु शब्द में कार लगा है, कार उपसर्ग लगा है, तो चाटुकार बना है। इससे क्या बना है, चाटुकार शब्द बना है। मतलब इसको चाटना शब्द नहीं होता, जैसे चाटुकारिता शब्द हो जाता है, जैसे किसी की चाटुकारिता करना। लेकिन ये जो मूल शब्द बना है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। जब बच्चे होते चम्मच से कहते नहीं कि थोड़ा सा शहद चटा दो बच्चे को, खिलाना नहीं होता, उसको चटाना होता है, जीभ पे रखना। तो वो चीजें जो होती है ना, अब ये चाटुकारिता शब्द जो बना है तो ये शब्द, लेकिन आप मुझे बताना इसका ओरिजिन क्या है। क्या चाटुकारिता शब्द सही है? क्या इसमें इता शब्द लगा है? चाटुकार से चाटुकारिता, क्या इसमें इता प्रत्यय लगा है कि नहीं लगा है? तुम चाटुकारिता की ओरिजिन खोजना इतनी आसानी से खोज नहीं पाओगे। चाटुकार शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय है, चाट धातु से बना है, कार प्रत्यय लगा के चाटुकार, चाटुकारिता शब्द होता है, मतलब किसी की चाटुकारिता करना। लेकिन इसकी ओरिजिन खोज के बताना तुम होमवर्क है। अगर मैं बात करूं 24 नंबर पे, जो मैं होमवर्क दूं उसको जरूर किया करो, क्योंकि कोई ना कोई रीजन होता है, कोई न कोई जिस चीज़ पे आप डिस्कस करते हो। जब मैं पढ़ता था, जो प्रश्न मुझे नहीं आता था मैं उस पर लगा ही रहता था दिन तक। मैथ्स का स्टूडेंट था, PCM का, तो लगा रहता था, जब तक नहीं आता था थोड़ी देर छोड़ देता था, फिर जाता था। उससे वो चीज़ कभी भूलती नहीं है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय से हुई है किसकी रचना, जल्दी बताइए। और स्पीड को और मेंटेन करते हैं बच्चा, एक बार हाँ खुशामद करना, है ना। और एक बात याद रखना, आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ, उनकी अंजुम रहबर जी की है कि आसमां छू के आने की जिद है हमें, आसमां छू के आने की जिद है हमें, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है हमें। अगर तुम्हारे अंदर आसमां छू के आने की जिद होगी, अरे आंधी है तूफान है क्या पता तुमको। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। तो आप बताएंगे किस शब्द में प्रत्यय हुआ है। तो आप जानते हैं अभियोग में नहीं हुआ है, व्यायाम में वी उपसर्ग है ना, और रचयिता में हुआ है ना, यही तो होगा सी वाला। अगर मैं बात करूं 25 नंबर पे, अगर मैं बात करूं 25 नंबर पे, अभी मैं कोरोना के कई हॉस्पिटल में देख रहा था, लोग डांस करा रहे थे, अच्छा लगता है। जब आप अंदर से टूटते हो ना, तो आपको लड़ने की शक्ति नहीं मिलती। जब आप विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा सकते हो ना, हमारे वीर सपूत हंसते हंसते फांसी को झूल गए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता दोस्त, कभी नहीं हरा सकता। आपको रोग भी नहीं हरा सकता। आप जानते हैं एक बार एक को बोला गया तुमको जहर दे दिया जाएगा, सांप कटा दिया जाएगा, उसको इंजेक्शन दे दिया गया, तभी भी वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो डर गया, वो सहम गया। तो डर के आगे जीत, डरना नहीं है, लड़ना है, युद्ध करना है। कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए, हार गए तुम ऐसी बाजी जीतते जिसको मरकर वीर मरकर भी जीत जाते, मरणोपरांत पुरस्कार मिलते हैं। आपको पता है कि नहीं, मरणोपरांत वीरता चक्र मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मरते मरते जीत गया वो बाजी। तो ऐसी बाजी को जीतेंगे हम लोग। किस शब्द रचना में प्रत्यय से हुई है? तो आप बताएंगे रसिया, रस शब्द से बना है रसिया, है ना, घट शब्द से बना है घटिया। बाकी में अभी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। तो और आगे हम बढ़ेंगे, तो अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो आप बताइए इसमें कि कौन सा विकल्प सही चयन करना है। आप इसको छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, पावक में बताइए आप कि क्या होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें होंगी, एक तो अक होगा। अब आप बताइए यहाँ पे अक होगा कि केवल क होगा। जैसे देखोगे पाठ है, जैसे पाठ, तो पाठ में क्या लगाओगे, अक लगाओगे कि क लगाओगे। जैसे लेख है, लेख से बना है लेखक, इसमें क लगाओगे कि अक लगाओगे। अब ये भी होमवर्क यहाँ नहीं बताना है, HW करना है। 3 होमवर्क दिया, नोट कर लो। तीसरा होमवर्क है, अब जैसे पाठक है, लेखक है, धावक है, पाचक है,
बेटा इसमें दो चीजें होती हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय वाले में देखना, एक बार तद्धित प्रत्यय वाले में देखना, तब मुझे ऑफलाइन मैसेज करके बताना कि अक प्रत्यय होगा कि क प्रत्यय होगा, बस इतना बताना। इसको होमवर्क छोड़ दो। 27 नंबर की बात करते हैं लेखक। 27 नंबर की बात करते हैं लेखक की। बताइए, बताइए। बताइए, बताओ फटाफट बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 26 का क्या हो जाएगा? लेखक। लेखक का प्रत्यय ना लेख से बना है, लेखक में का प्रत्यय, ठीक है, लेख से बना है, लेखक लेख से बना है ना, लेखक। चलिए आगे, लेखक, चलो तद्धित प्रत्यय है वो, इसलिए क से बना है। अगर मैं बात करूं कथा, कथा में क्या है? अगर मैं बात करूं कथा, साहित्य के क्वेश्चन नहीं होगा आज, आज साहित्य नहीं है, आज साहित्य नहीं है, साहित्य का भी नंबर आएगा। अभी 10 दिन 10 टॉपिक, 10 दिन 10 टॉपिक, और 2 दिन आपका साहित्य का टॉपिक होगा, उसमें 80 प्रश्न आपको सबसे इंपॉर्टेंट करा दूंगा। बताइए, फटाफट बताइए, और एक बार सभी लोग लाइक भी कर देना क्लास को। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे, फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए बताइए, अगर मैं बात करूं कथा में, तो कथा में आ है, कथ धातु से बना है आ लगा के, ठीक है। अगर मैं बात करूं 29 की, चिंतक, अगर मैं बात करूं 29 चिंतक, आपको नए नए शब्द लेके आया हूं आज, मैं आपको नए नए शब्द से रूबरू करा रहा हूं। और कल आपका 40 प्रश्न होगा समाज से। किससे होगा? तो कल आपकी जो रफ्तार क्लास है 40 प्रश्न होगा समाज से, आज भी 40 कराएंगे। तो चिंतक में क्या लगा है बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। चिंतक शब्द में क्या लगा है? चिंतक, देखो वहां पे लेख था तब लेखक था, यहां चिंता है, चिंता से बना है चिंतक, यानी अक है। अब मैं यहां समझा नहीं सकता। देखो एक होता है कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय मूल धातु में लगते हैं। किस में लगते हैं? मूल धातु में लगते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होता है ये किस में लगता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में, ये क्रिया में लगता है। ये किस में लगता है? क्रिया में लगता है। किस में लगता है? क्रिया में। तब आप पहचानोगे, तब आपको समझ आएगा कि चिंतक में अक प्रत्यय है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि चिंता, चिंता क्या है बताइए? चिंता संज्ञा भाववाचक, चिंता से बना है अक, याद रखना वो। अच्छा ये बताइए आप, कामना, कामना में क्या है? कामना में क्या है? ये शब्द मूलतः ऐसे नहीं मिलते। अब यहां पे न है कि अन्ना है? बताइए, न है या अन्ना है? बताओ फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। कामना, कामना, कामना में आप खोजोगे तो ये शब्द मूलतः आपको अन्ना मिलेगा नहीं, लेकिन ये प्रचलन में है। कामना में क्या है? मनोकामना है ना। हाँ, कहते नहीं मंगल भवन मंगलहारी, द्रभो दशरथ जी बिहारी, पूजो मन कामना तुम्हारी। तो मन कामना में अन्ना वाला आपको मिलेगा, केवल न नहीं मिलेगा, काम से न नहीं मिलेगा, बल्कि अन्ना वाला प्रत्यय मिलेगा। आप देखना, आप अगर देखोगे तो अन्ना वाला प्रत्यय मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई लाल पीला हुक मैसेज कर रहा है, देखो जरा कौन है लाल पीला हो रहा है, जल्दी बताओ। प्रश्न भी हैं, बचे हुए भी हैं। साहित्य का करा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? कोई लाल पीला हुक मैसेज कर रहा था। हाँ 10 प्रश्न साहित्य के, चलो कल से 10 प्रश्न। छोड़ क्यों रहे हो? क्या नाम है? प्रवेश कुमार। प्रवेश तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं बेटा। 30 के बाद 31 पे आओ, फटाफट आओ। 31 मृदुभाषी का क्या है? मृदुभाषी, अरे मृदुभाषी में ई प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? ई लगा है। अरे भाषा से बनता है भाषी, ई प्रत्यय मृदुभाषा से क्या हो जाएगा? मृदुभाषी हो जाएगा। बताइए, चलो कल से 10 प्रश्न साहित्य का भी रखूंगा, कोई बात नहीं। मृदुभाषा से क्या बना है बताइए? मृदुभाषी बना है। मृदुभाषा से मृदुभाषी बना है। अगर मैं बात करूं 32 की, पठित में क्या है? अगर मैं बात करूं 32 की, तो पठित में क्या है? जल्दी बताइए, पठित में क्या है? ये पठ धातु से बना है। किससे बना है? पठ धातु से। केवल त नहीं इसमें इत है। इसमें क्या है? इत है। पठित क्या है बच्चा? इत है। इसमें पठित धातु क्या है? अगर 32 की बात करोगे तो इत है। अगर मैं 33 नंबर की बात करूं, ऊर्ध्वगामी, 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 गामी में क्या है? नहीं, आप एक्चुअली तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय नहीं जानते ना, अभी तक आपने इतना डीप पढ़ा ही नहीं।
अभी तक आपने इतना डीप पढ़ा ही नहीं। कृत क्यों होता है, तद्धित क्यों होता है। कृत क्रिया में लिखते हैं, तद्धित संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसमें लगते हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे इसलिए कुछ चीजें। ऊर्ध्वगामी में क्या होगा, आपको सरल सरल प्रश्न अभी तक मिले थे, तो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। अगर मैं बात करूं ऊर्ध्वगामी का, तो इसमें भी होगा कौन सा, 33 का डी। ठीक बता रहे हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे, उसमें आपको सारी चीजें। पूजनीय, पूजनीय हो गया, आदरणीय हो गया, इसमें अनीय प्रत्यय है, सभी जानते हो। पूजनीय, आदरणीय, शोभनीय, है ना, माननीय। अगर मैं बात करूं जागृति की, तो जागृति में क्या है बताइए। अगर मैं बात करूं जागृति की, शुभांगी मिश्रा करें सर आशीर्वाद दोगे कि नहीं। खुश रहो शुभांगी, कब आई मैंने देखा ही नहीं। और अधिका सिंह करें सर आज एक बात बताएं, हम टाइम आउट हुए हैं फिर भी भड़के क्वेश्चन क्यों, गुस्सा बहुत आ रहा है। कह रहे सर जी एक बात बताइए, हम टाइम आउट हुए हैं फिर भी नहीं भड़के, क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा था इसीलिए। अच्छा समझ नहीं पाया मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जागृति की बात बताइए, जागृति में क्या है। जागृत शब्द से बना है जागृति। अब जितना होमवर्क दिया हूं सभी मैसेज करके बताना, जागृति में क्या है बताइए। जागृति में जाग्र है ना, जागना से इत प्रत्यय, जागृति इसमें कोई है कि नहीं है जागृति में। जागृति में आप एक फर्स्ट लिख लो इत, अगर आप यहां पे करोगे तो ए वाला ऑप्शन कर लो इत, ए वाला कर लो इत। अब बताओ ए वाला ऑप्शन क्या कर लोगे, इत कर लोगे, और बी वाला इति है, बी वाला क्या है इति है ना, और सी वाला ती है, डी वाला कोई नहीं। अब बताइए जागृत, जागृत जागना से जागृत, इत प्रत्यय होगा इसमें, मैं खुद बता देता हूं ए वाला। जागृत में इत है, क्या है इत है, जागृति इत, ठीक है ना। हाँ जागृति है, क्या है जागृति, ठीक है। और आगे बढ़ूं, जल्दबाजी हो जा रही ना थोड़ी सी। अगर मैं और आगे बढ़ूं, और बढ़ूं 36 पे, गंतव्य। तो गंतव्य में आप जानते हैं क्या है, गंतव्य का बताइए। सर जी मेरे मोहल्ले में कई लोगों की डेथ हो गई। राहुल रीडर, राहुल भाई ये तो समस्या हो रही, क्या किया जाए बताइए। सर सुपर टेट प्राइमरी साहित्य कब स्टार्ट करेंगे। अरे ये है क्या, ये सब उसी के लिए, सुपर टेट प्राइमरी में। अच्छा कैसे पता करेंगे, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप ढंग से कृत प्रत्यय पढ़ोगे, कृत क्या है, और जब आप ढंग से तद्धित प्रत्यय पढ़ोगे तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। गंतव्य में क्या है जरा बताइए। राहुल भाई अपना ख्याल रखो, परिवार वालों का भी ख्याल रखो। बाकी क्या किया जा सकता है, इस महामारी में कोई राजा रंक नहीं पहचान रहा है ना। गंतव्य में तव्य है ना, गंतव्य में तव्य है। अगर मैं बात करूं 37 नंबर की, किसकी बात करूं 37, तो कथनीय की बात आएगा, तो इसमें अनीय प्रत्यय है, कथन से बना है कथनीय, बना कि नहीं, कथन से बना है कथनीय। और अगर मैं बात करूं 38 नंबर की, दृश्यमान में क्या है। अगर मैं बात करूं 38 नंबर की, दृश्यमान में क्या है बताइए। अगर मैं बात करूं 38 नंबर की, तो दृश्यमान में क्या है, तो दृश्यमान में मान है, क्या है बच्चा, मान है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया। मान है ना, बिल्कुल मान है, हाँ दृश्यमान में मान है। और अगर मैं बात करूं आपका रचित का, रचित में क्या है, अब ये लास्ट हो रहा है रचित। अगर मैं बात करूं रचित का क्या है, तो आप बताएंगे क्या है। अगर मैं बात करूं रचित का, टॉपिक वाइज करा रहा हूं। कल का टॉपिक है समास का, कल का टॉपिक जो है वो है समास। रफ्तार में कल का टॉपिक है समास। समास के प्रश्न होंगे 30 होंगे समास के प्रश्न, और 10 साहित्य डेली चला करेगा जैसा कि तुम लोगों की डिमांड है, ठीक है ना। रफ्तार में 40 प्रश्न पर डे होंगे, जिसमें 30 क्या होगा, व्याकरण का होगा, 10 साहित्य भी कल से चला करेगा। रचित में इत प्रत्यय है, क्या है रचित, रचना से बना है ना, धातु होती रच, रचना से बना है रचित। अगर मैं बात करूं 40 नंबर की वक्तव्य, तो वक्तव्य का सभी लोग ऑफलाइन मैसेज करना। 4 होमवर्क दिया हूं आपको, क्या दिया हूं, 4 होमवर्क दिया हूं, और चारों होमवर्क आपको करना है, चारों होमवर्क आपको करना है। और याद रखना विपरीत परिस्थितियों में जो आगे चल सकता है, बढ़ सकता है, सफलता उसको अवश्य मिलेगी, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हैं, वरना क्या होगा, मैं बार बार कहता हूं कि स्वप्न झड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, और लुट गए श्रृंगार सारी, ये सब बाग के बबूल से, और हम वहीं झुके झुके, मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कोरोना भी चला जाएगा, दुनिया चली जाएगी, लोग जाते रहेंगे आते रहेंगे,
लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हमारे हाथ में तभी लगेगा कुछ जब हम सृजन करना जानते हैं, जब हम सृजन कर सकते हैं, यानी कि मेहनत कर सकते हैं, हमारे अंदर निर्माण की क्षमता है। तो अगर आपके अंदर निर्माण की क्षमता है तो आप भी मेरे साथ चलिए। कल रफ्तार में फिर से मिलता हूँ और मैं डेली आपको 9 बजे कराता हूँ। कितने बजे? 9 बजे मैं आपको डेली प्रश्न कराता हूँ। अगर आप चल सके मेरे साथ तो चलिए। क्लास का टाइम है 9 बजे। 9 बजे मैं आपको डेली प्रश्न कराता हूं और आप 2.0 जानते ही हैं। सभी लोग ऑफलाइन मैसेज कर देना, होमवर्क जरूर कर देना। धन्यवाद। अपना अपना ख्याल रखें, घर वालों को भी ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। भैया 2 चेक। क्या है ये 2.0? यार क्या है ये 2.0? 2.0? यार मैं भी कब से यही सोचूं क्या है ये 2.0? मुझे पता है क्या है 2.0। तो बता दे। तुम्हें कुछ न पता रहता कभी, मुझे पता है। कि देख, ये है रजनीकांत, ये अक्षय कुमार और ये है 2.0। ठीक है? अरे भाई मारो इसे। इनको तो फिल्मों के आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मगर आपको तो है। तो मिलते हैं 25 अप्रैल सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। भैया 2 चेक। क्या है ये 2.0? यार क्या है ये 2.0? 2.0? यार मैं भी कब से यही सोचूं क्या है ये 2.0? मुझे पता है क्या है 2.0। तो बता दे। तुम्हें कुछ न पता रहता कभी, मुझे पता है। कि देख, ये है रजनीकांत, ये अक्षय कुमार और ये है 2.0। ठीक है? अरे भाई मारो इसे। इनको तो फिल्मों के आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मगर आपको तो है।